ये कैसी नफरत फैलाई जा रही है देश में, ये कैसा बवाल काटा जा रहा है देश में। क्या मुसलमान हिंदुओं के घर के आसपास भी रह नहीं सकते? क्या मकान लेना बड़ा ही दुश्वार हो गया है? क्या मुसलमानों को हिंदू इलाके में रहने नहीं दिया जा रहा है? ऐसा ही कुछ मामला गुजरात से है और ये मामला इतना ज़्यादा संगीन है दोस्तों कि आप ये सोचिए, क्या 1947 का वो दौर लौट रहा है जब एक बार हमारे देश के टुकड़े हुए थे? जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों, मुसलमानों का बुरी तरह से बाइकआउट किया जा रहा है। गुजरात का ये मसला तो ऐसा ही कुछ लगता है कि हमने अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए लाखों शहादत दे दी, लाखों मुसलमान शहीद हो गए जिनके नाम और जिक्र आज भी इंडिया गेट पर अंकित हैं। अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में 5000 उलेमा तोप के आगे खड़े होकर इस देश की आज़ादी के लिए शहादत पाई, लेकिन फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों, हिंदू भाइयों के साथ इस देश की आज़ादी के लिए एक एक शहादत दे डाली। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे देश की एकता को तोड़ने की जो मानसिकता है वो बीजेपी सरकार में हो गई है और बीजेपी सरकार हिंदू और मुसलमान के हर उस मसले को खूब तरीके से उजागर करती है। उन्मादी भीड़ का भरपूर जिस तरह से सहयोग करती है, उन पर कानूनी शिकंजा जिस वक्त कसना चाहिए तो वो हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों, इस वक्त की ऐसी खबर जो आपको सोचकर रूंगटे खड़े कर देगी कि क्या सच में इस देश में मुसलमान बेगाना हो रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर कैसे मुसलमानों के साथ जास्ती और जुल्म की इंतहा होती चली जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, एक मसला गुजरात का है जहां पर कुछ महिलाओं ने, हिजाबी महिलाओं ने मकान खरीदा था एक मारवाड़ी से। मारवाड़ी आप जानते हैं, मारवाड़ी जो होते हैं, जो गुजराती हैं, उनसे खरीदा मकान और वहां जाकर कुछ मुस्लिम परिवार रहने लगा। लेकिन आसपास जो लोग थे वो हिंदू परिवार के थे और उन्हें लगता था कि मुस्लिम आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक मुस्लिम घर है, तो हम इन्हें रहने नहीं देंगे। ऐसा हुआ कि घर के अंदर हमला कर दिया उन पूरे मोहल्ले के लोगों ने और हमला करने के बाद उनके घर की एक दीवार थी उसको तोड़ दिया। अगर वो मुस्लिम लोग घर से बाहर नहीं भाग जाते तो मार डाले दिए जाते। उन पर लाठी डंडों से वार हुए थे और इस कदर नफरत ने इनकी जहर बन करके चुभ गई दिल में कि मुसलमानों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही है। मुसलमानों के घर पर हमला कर दिया, दीवारें तोड़ दी और साथ ही साथ आपको बताऊं कि मुसलमानों के घर पर हमला कर दिया, दीवारें तोड़ दी, साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक 14 साल 13 साल का बच्चा था, उस घर में छूट गया था, उसको भी इस कदर मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी हालत गंभीर बनाई हुई है। लेकिन मुस्लिम हिजाबी महिलाओं को देख करके वहाँ के लोग, क्या मैं पूछती हूँ कि क्या वहाँ पर महिलाएं नहीं हैं? क्या वहाँ पर माएँ नहीं हैं? क्या माताएं नहीं हैं? क्या सबके सब एक ही रंग में रंग चुके हैं? क्या किसी को दया नहीं आई? या फिर इसलिए नफरत का बीज उमड़ता गया, बढ़ता गया कि जो बीजेपी सरकार में फैलाया गया है। छोटे छोटे हिंदू संगठन जो अपने आप को कहते हैं साधु संतों की बात की जाए तो इन दिनों जब से बाबा बागेश्वर की पद यात्रा शुरू हुई है उसके बाद से मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़े हैं और ये यात्रा में जितने भी साधु संत आए हैं सब ने मुसलमानों को मारने की, काटने की, हथियार रखने की, जलाने की, बहिष्कार करने की ही केवल बात की है। किसी ने भी मोहब्बत नाम का एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला, केवल मारने काटने की बात की है। क्या ये असर पड़ रहा है मुसलमानों पर? दोस्तों, अगर वो परिवार भागता नहीं तो उस परिवार के ऊपर हमले हो गए होते, सारे के सारे मारे जाते। जैसा कि उनका 13 साल के बच्चे को पकड़ लिया, उस घर के अंदर घुसकर उसको मारा, पीटा और इस वक्त वो 13 साल का बच्चा हॉस्पिटल में है। महिलाओं का कहना है, मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हम अगर घर जाने की बात करते हैं, अपना सामान निकालने की बात करते हैं तो मोहल्ले में जो लोग हैं उनके घर के आसपास वो पत्थर मारते हैं, लाठी डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ाते हैं। तो क्या यही कानून है? यही देश का संविधान है? क्या इस देश में मुसलमानों को लेकर जिस तरह की
नफरत फैलाई गई, जहर फैलाया गया, क्या वो असर दिखाई पड़ने लगा है? क्या देश के टुकड़े जो जोड़े गए थे उसे फिर से तोड़ने का काम चल रहा है? इसी भारत को जोड़ने के लिए न जाने कितने मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर शहादत दी, अंग्रेजों को मार भगाया सिर्फ इसीलिए कि ये लोग मोहब्बत से रहने नहीं देते थे। क्या ये मोहब्बत भी खत्म हो गई है? क्या इन लोगों ने, जिस तरह से हिंदूवादी नेता खुद को कहते हैं, लेकिन हिंदू किसी भी धर्म में इस तरह की उन्माद नहीं बताया जाता। कोई भी धर्म लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगे करने का नहीं कहता। हर धर्म में मोहब्बत, हर उपदेश में मोहब्बत फैलाई जाती है, मोहब्बत की बात की जाती है, एकता की बात, एक सूत्र में बांधने की बात होती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन से कानून की संरचना कर दिया है, कौन सा कानून यहाँ चल रहा है कि हर उन्मादी छोटे छोटे लोग हैं, उन्मादी भीड़ है, मुसलमानों के घर में घुस जाती है, मार रही, पीट रही, बाहर निकाल रही, आग लगा दिया, तोड़ दिया, मस्जिदों पर धनाधर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। अब अगर मुसलमान कहीं हिंदू इलाके में मकान ले लेता है तो वो भी छीन ले रहे हैं और उनको वहां रहने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसा मसला सामने आया था जो आप समझिए कि सानिया अंसारी नाम की 15 वर्षीय लड़की को इस कदर हिंदू पड़ोसियों ने सताया, टॉर्चर किया और दूसरा घर ना मिलने की वजह से उस लड़की ने वीडियो भी बनाया था और फिर उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। डर, खौफ, भय बढ़ गया था उस लड़की के मन में कि अब हम लोगों को तो वैसे भी मार दिया जाएगा, तो क्यों ना मैं सीधी साधी मौत को अपना लूं। लेकिन फिर भी प्रशासन खामोश, कानून खामोश, सब खामोश। यहाँ तक कि इस मामले में जिस तरह से सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसको भी सुनकर लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी सच में देखना नहीं चाहते या जानबूझकर देख नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैं इसी मसले पर खबर बता रही हूँ कि द मुस्लिम की खबर है। लोकेशन है गोमतीपुर, अहमदाबाद, गुजरात का। 13 वर्षीय बच्चा और मुस्लिम महिलाओं के साथ की मारपीट, बच्चा अस्पताल में भर्ती है। मुस्लिम परिवार ने एक मारवाड़ी परिवार से मकान खरीदा। इसके बाद आसपास के लोगों ने विरोध करते हुए मुस्लिम परिवार पर कथित रूप से हमला किया और घर की दीवार तोड़ दी। पिछले दिनों ऐसा ही मामला सामने आया था जहां 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की सानिया अंसारी ने पड़ोसियों के उत्पीड़न और घर न मिलने की वजह से 19 अगस्त को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि सानिया ने दिनेश, सुमून और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। क्या सच में इस देश में मुसलमान लावारिस हो गया है? क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जो प्रशासन में है या फिर उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी? क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।